Hello everyone, good morning dear students. Yes beta, how are you all? Okay, I hope you all are fit and fine at your home. Okay beta, let's start our work with GK book of grade 5th, page number 33. Our chapter name is Parts of a Book. Parts of a book. There are different parts of a book. लाइक अभी आपके हैंड में जीके की ग्रेड 5 की बुक है. आपके हैंड में ग्रेड 5 की जीके की बुक है, बट यू डोंट नो अबाउट द ऑल पार्ट्स ऑफ दिस बुक. हमने ध्यान नहीं देते हैं, कई बार हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि हमारी बुक में क्या क्या फीचर्स हैं. लेट डिस्क्राइब अबाउट दैम. आवर फर्स्ट टॉपिक इज नेम ऑफ द बुक. आप फटाफट रीडिंग कर देते हो. नेम ऑफ द बुक इज डू यू नो. बट द हम क्या बोलेंगे नेम ऑफ द बुक को? जब आप बुक का नेम बोलते हो उसको बोलते हैं टाइटल. व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक? बुक का टाइटल क्या है? द नेम ऑफ द बुक. नेक्स्ट वन, पर्सन हु राइट्स द बुक. जो पर्सन इस बुक को लिखता है, जो इस बुक को लिखता है, राइट करता है, दैट इज कॉल्ड ऑथर. लिखने वाले को बोला जाता है ऑथर, मीन्स लेखक. नेक्स्ट वन, कंपनी दैट प्रिंट्स द बुक. अब आपने बुक लिख दी है, बुक लिखने के बाद वो पब्लिश भी तो होनी चाहिए, प्रिंट भी तो होनी चाहिए ना. अब प्रिंट के लिए जिस कंपनी में जाती है और जो बंदा उसको प्रिंट करके वापस भेजता है, तो उस प्रिंट करने वाली कंपनी को बोला जाता है पब्लिशर. लाइक अर जीके बुक्स पब्लिशर इज़ कैम्ब्रिज. अपनी जीके की बुक का पब्लिशर है कैम्ब्रिज. नेक्स्ट वन इज पर्सन हु ड्रॉज फॉर द बुक. सॉरी फॉर द फर्स्ट पेज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक. जो फर्स्ट पेज होता है जिससे हमें बुक की इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस कहाँ पर क्या मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड टाइटल पेज. नेक्स्ट वन इज़ पर्सन हु ड्रॉज फॉर द बुक. जो बुक होती है उसकी पिक्स भी ड्रॉ होती हैं, कुछ अलग अलग टाइप्स के पिक्स सिंबल्स भी बने होते हैं, और जो इन पिक्स को ड्रॉ करता है, पर्सन हु ड्रॉज फॉर द बुक, जो इसके लिए ड्राइंग करता है, दैट इज़ कॉल्ड इलस्ट्रेटर. नेक्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक. अब आप फर्स्ट पे आपको बुक की एक ब्रीफ समरी मिलेगी, छोटी सी समरी मिलेगी. दिस इज़ अ बुक रिलेटेड टू दैट एंड दिस ईयर. ये जो एक उसकी हल्की सी झलक बोलती है ना, दैट इज़ कॉल्ड प्रीफेस. मीन्स स्टार्ट करने से पहले उसकी हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट वन इज़ पीपल टू होम द राइटर वॉन्ट्स टू डेडिकेट द बुक. जो ऑथर होता है, कई बार ना ऑथर बुक को लिखते हैं तो वो किसी के डेडिकेशन में, किसी को याद करके, किसी की मेमोरी में उन बुक को लिखते हैं, तो उसको बोला जाता है डेडिकेशन, की ये बुक मैंने उसकी मेमोरी में लिखी है, ये बुक उसको डेडिकेट. नेक्स्ट वन इज़ नेम ऑफ द चैप्टर विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग पेज नंबर. नेम ऑफ द चैप्टर, टेबल ऑफ द कंटेंट्स. इसको बोला जाता है टेबल ऑफ द कंटेंट. लाइक अब आपको ना ऐसे पेजेस को ऐसे सर्च नहीं करना पड़ता कि पेज को पलटे जाओ कि पेज चैप्टर नंबर 8 कहाँ आएगा. यू गो ऑन द टेबल कंटेंट. आप टेबल कंटेंट पे स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे जाते हो, देन फाइंड आउट लाइक मुझे चैप्टर नंबर 4 चाहिए. आप फटाफट वहाँ देखोगे चैप्टर नंबर 4 इज़ ऑन पेज नंबर 35 एंड गो टू डायरेक्ट ऑन द पेज नंबर 35. दैट इज़ कॉल्ड टेबल ऑफ कंटेंट्स. नेक्स्ट वन इज़ अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड वर्ड्स और फ्रेज विद मीनिंग्स एट द एंड. अब लास्ट में ना कुछ अल्फ़ाबेटिकली कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको रीअरेंज किया जाता है, वर्ड्स को और फ्रेजेस को, ताकि आपको वो हेल्पफुल रहे. दैट इज़ कॉल्ड ग्लॉसरी. मीन्स शब्दकोश, मीन्स डिक्शनरी होती है ना, दैट टाइप. नेक्स्ट वन इज अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड टॉपिक्स. इंडेक्स. आप इंडेक्स मेकिंग करते हो ना कि सिलेक्टेड टॉपिक की आप चैप्टर नंबर 4 करने वाले, तो फर्स्ट पेज पे जो आपका इंडेक्स बना होता है आप उसको फिल करते हो, वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो. लिस्ट ऑफ सजेस्टेड बुक्स. जो एक कुछ सजेस्ट करके बुक्स एक लिस्ट बनाई जाती है, मीन्स एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बाइब्लोग्राफी. ग्रंथ सूची बोला जाता है उसको. थैंकिंग दोज हु हेल्प इन द राइटिंग अ बुक. बुक को लिखने में कितने सारे पर्सन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, और नीड होती है तब उनकी हेल्प ली जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट. स्वीकृति में स्वीकार करना, उस बुक को स्वीकार किया, उसके लिए एक्नॉलेजमेंट देना. ओके बेटा. नेक्स्ट मूव ऑन चैप्टर नंबर 34. चैप्टर नंबर 34 इज म्यूजिक बैंड्स. दीज आर द फॉर्नर म्यूजिक बैंड.
अब आप देखते हो कि कुछ सिंगर्स होते हैं, वो सॉन्ग सिंग करते हैं, साथ में अपना म्यूज़िक बैंड बना लेते हैं। तो कोई भी उनका सॉन्ग पब्लिश होता है तो उनके म्यूज़िक बैंड के नाम से ही फेमस होता है। लाइक दीज आर द जॉन लेनन, रोजर वाटर्स, दीज आर द फेमस सिंगर्स। एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज बैंड्स? इनके बैंड्स के नेम हैं। आप इन म्यूजिशियंस को, आप इन सिंगर्स को यूट्यूब के थ्रू सर्च करोगे, आप इनके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हो। ओके बेटा, क्लियर टू ऑल? Next one is describing words. I know you all read about the chapter adjectives. Adjectives are describing words. They tell us more about the noun and pronoun. Adjective describing word होते हैं, ये noun और pronoun के लिए हमें more information देते हैं, उनकी और ज़्यादा जानकारी देते हैं। हिंदी में इनको बोलते हैं विशेषण। Clear to all? Okay बेटा, like I am saying, it is a sweet apple. Here noun is apple, और एप्पल की क्वालिटी क्या बताई गई है? इट इज़ स्वीट इन टेस्ट, कि वो टेस्ट में कैसा है? एप्पल इज स्वीट इन टेस्ट। स्वीट इज एडजेक्टिव वर्ड देयर। वाई? बिकॉज इट टेल अस मोर अबाउट द नाउन। नाउन इज एप्पल, एप्पल की मोर इन्फॉर्मेशन देता है कि एप्पल स्वीट है। आई हैव अ ब्लू पेन, मेरे पास पेन तो है, बट द मोर इन्फॉर्मेशन, मोर क्वालिटी इज दैट द पेन इज ब्लू इन कलर। पेन की मोर इन्फॉर्मेशन आपको मिली है ना कि उसका कलर ब्लू है। और ये सभी चीज़ें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? वी फाइंड आउट दीज एडजेक्टिव्स विद द आवर 5 सेंस ऑर्गन्स। जब तक हम अपनी 5 सेंस ऑर्गन्स का यूज़ नहीं करेंगे, वी कांट फाइंड आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। लाइक साइट, आप कहीं घूमने के लिए जाते हो, फटाफट आपके माउथ से निकल, वाओ व्हाट अ सीनरी, कितना सुंदर सीन है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। देखो, आपने कोई सीन देखा है, आपने कोई पिक्चर देखी है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क। आपने पार्क को देखा ना, अपनी आई से साइट किया ना, और आपने पार्क की क्या डिस्क्राइब कर दिया? ब्यूटीफुल, इट इज़ ब्यूटीफुल। लाइक स्मेल, ओके, इट इज़ डैम स्मेल, कि इसकी स्मेल कैसी है? अच्छी नहीं है। आपने नोज से स्मेल किया, आपने सेंस ऑर्गन का यूज़ किया है, तो आपने उसकी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किया। टच, द आइस इज़ वेरी कोल्ड, आइस की क्वालिटी क्या बताई गई है? इट इज़ कोल्ड, कि वो ठंडी है, आपने उसको टच किया है ना। लाइक हियरिंग, क्रैक्ड, ओ माई स्पेक्स क्रैक्ड, मेरे स्पेक्स क्या हो गए? क्रैक्ड, टूट गए, आपने हियरिंग करी है उसको। दीज आर द एडजेक्टिव्स। ओके, टेस्ट, लेमन इज सोर इन टेस्ट, आपने लेमन को टेस्ट किया तभी तो पता चला कि इट इज़ सॉर इन टेस्ट, कि वो टेस्ट में खट्टा है। आपने लेमन को डिस्क्राइब कर दिया। द सॉर वर्ड इज एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड। लेमन को आपने डिस्क्राइब किया है। एप्पल इज स्वीट, आपने एप्पल को टेस्ट किया तभी तो आपको पता चला ना मोर उसकी इन्फॉर्मेशन, दैट इट इज़ स्वीट इन टेस्ट। ओके, ओके बेटा, इट इज़ अ पैराग्राफ। The given passage, read the given passage and find out the adjectives or describing word with the help of this passage. आपको पैसेज को रीड करना है, then you have to find out the adjectives or describing word. Like आप साइट करते हो तो which adjectives you find out, with smell which adjectives you find out, with taste, with hearing and with the touch. Okay. Find out the describing words from the passage and write down in the given columns. Clear to all beta? Okay, it is enough for today and thank you and have a nice day. Do this work in your GK book. Thank you.